हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुदर्शन कुमार, टीचर फिजिक्स। तो बेटे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्क एनर्जी पावर जो आपका चैप्टर है फिफ्थ, उसके एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया मैं आपको उसके बारे में एक बार रिविजन करवा देता हूँ फटाफट। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता थी वो एनर्जी कहलाई थी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी हमने एनर्जी की। एक हमने पढ़ा था भाई मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल एनर्जी, उसके बाद पढ़ा था हमने हीट एनर्जी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था साउंड एनर्जी, फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी थी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यह हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बाय विच ऑफ इट्स मोशन। किसी भी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कि 1/2 आपके पास कांस्टेंट रहेगा टर्म्स मास और वेलोसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर किसी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल भी बेटा उसके ऊपर बनेंगे। मैं न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो रहेगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, रिलेटेड है आपकी एनर्जी है। ठीक है, वर्क एनर्जी जैसा नाम है वैसा इसका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले देखो कि जो वर्क डन है ना वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी बराबर रहेंगे। कि वर्क डन है, कितना वर्क डन किया बॉडी ने, तो सीधी सी बात है उसने फोर्स लगाया होगा, वर्क हुआ होगा, तो वर्क क्या होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ एम यू स्क्वायर अगर हम घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? उस नेट वर्क डन के बराबर आएगा। तो यही स्टेटमेंट हम लिखाएंगे और यही हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, देखिए द वर्क डन बाय अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी is equal to the change in kinetic energy, change in kinetic energy of the body, change in kinetic energy of the body, that is मैं रिवाइज कर सकता हूँ कि वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो आपका वर्क डन होगा। और वैसे हम वर्क डन को लिखेंगे डब्ल्यू से, तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमने ड्राइव करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो वर्क डन किसका होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन क्या होता है? पहले इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी है आपकी v, तो क्या होगा? इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल में इनिशियल घटा दे। पहले मान लो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी थी 20 जूल थी, उसके बाद जब हमने उसको चेंज किया तो वो आ गई 30 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई?
भाई 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, तो बस ये तो आएगा तो वर्क डन किया इसने, वो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं आप लोग। देखिए प्रूफ, प्रूफ इसका वर्क डन का, वर्क डन थ्योरम का प्रूफ, प्रूफ देखिए प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, तो पहले जो हम स्टेप दिया काइनेटिक एनर्जी का उससे रिलेटेड ही है। सबसे पहले तो मान सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, उसका मास लेट अस कंसीडर बॉडी, मेरे पास कोई बॉडी, ये मेरे पास कोई बॉडी है, ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, अब वी होगी। पहले हमने जीरो मान के रेस्ट नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किया इसमें, एस कितना चेंजमेंट हुआ, इस बॉडी का मास था एम, ठीक, मान लो एम इसका मास है, एम इसका मास मान लो एम है, ठीक है। अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक। तो वर्क डन कितना किया, वर्क डन बाय द बॉडी, तो वर्क डन देखेंगे पहले तो कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, इसमें वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, जो फोर्स लगाया कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस, ये तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है अभी, F इज इक्वल टू m के, जब फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, जब मैंने यहाँ फोर्स लगाया बॉडी क्या करने लगी, एक्सीलरेट करने लगी, एक्सीलरेट करने लगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे फोर्स आ जाएगा m, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो ये आ गया। उसी तरह आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू एम ए, और ये आ गया आपके पास S, एम ए एस, ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास सेकंड, ये आ गया आप लोगों के पास इक्वेशन सेकंड। अब आप लोगों ने क्या करना, नाउ यूजिंग इक्वेशन, नाउ यूजिंग इक्वेशन, नाउ यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही बात हमें तो एस निकालना है, तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो, तो बस इतना ही करना आप लोगों ने, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को देख लें, इसको रिवर्स कर लें, ठीक है। तो आप देखें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, क्या थी इक्वेशन सेकंड, W इज इक्वल टू क्या था आप लोगों के पास, वो थी आप लोगों के पास जो इक्वेशन थी वो आपके पास एम ए और S था, S की वैल्यू क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a दिया था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ पे इसको अंदर लेके जाओ या तो, ठीक है, ए से कट जाएगा, ए से तो कट गया, हाफ एम, अब एक बार से मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, और ये क्या कहता है, जो वर्क डन है उसके बराबर होता है। नाउ वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन किसके बराबर हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज वर्क डन थ्योरम, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम, which is work energy theorem, वर्क एनर्जी विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वही तो आपके वर्क एनर्जी थ्योरम थी। मैंने क्या बताया था, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बताई थी। क्या किया, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले तो क्या किया भाई, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे देखें कि हमने क्या दिया, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट,
ये लिया, फिर हमने फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्या होता है m में, और इसकी वैल्यू इसमें पुट करवा दी, टोटल कितना आ गया ma s, और s निकालने के लिए हमने क्या किया, s निकालने के लिए यूज किया इक्वेशन इसको, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s और s की वैल्यू ले ली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, ठीक है। अब क्या किया हमने कि इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन को हमने पुट करवा दिया, सेकंड मान लीजिए, इस इक्वेशन को हमने क्या माना था, सेकंड माना था, इसके अंदर पुट करवा दिया, देखो n a आ गया हमारे पास, और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, अब a से a कट गया, यहाँ पे क्या था m/2, तो नीचे आ गया m/2, यानी हाफ लिख सकते हैं इसको, m/2 आ गया, तो इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करवा दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आ गया हाफ mv स्क्वायर माइनस का हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यही कहते हैं हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और अब हम आगे और डिस्कस करेंगे, रिलेशन है छोटा सा, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, वो आप देखेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, p इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, इनका रिलेशन निकालना है। तो अभी हम डिस्कस किया, देखो वी नो दैट वी हैव, अभी हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। नंबर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हमने देख लिया था इसको। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, इसमें m से तो मल्टीप्लाई करवा दो, m से क्या करवा दो, इसको डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, m से काट दो, ठीक है। अब हमने इसको मोर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि p इक्वल टू क्या होता है mv, p इक्वल टू क्या होता है mv, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया mv, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है आप लोगों के पास, काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन देखेंगे, हाफ ये p है, p का स्क्वायर अपॉन m, यानी कि हम लिखते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम का एक रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m, इसका मैं एक बात देखें, अगर मास किसी बॉडी का बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मोमेंटम घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, अगर मास बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मास बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मास कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बहुत आता है और इसमें कंसेप्चुअल टाइप में क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो वीडियो लेक्चर है ये यहाँ पे फिनिश होता है, और आशा है आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये दोबारा देखना हो तो अपने वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स बनाएं, इसमें पॉज कर लें, नोट्स बनाएं और बार बार इसको देखें, रिपीट करें, ठीक है। और अपनी बुक्स के अंदर ये सारे बेटा नोट्स दे रखे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।